अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादा सोचने से कैसे बचा जाए। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत का नाम है जिससे इंसान चाहकर भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकता और हर वक्त सोच सोच कर खुद अपनी खुशियों का गला घोंट देता है। इसका बराह रास्त ताल्लुक जहन से है, जिसके मनफी असरात मजमूई सेहत पर भी आते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत जहन और सोचने की सलाहियत को करार दिया जाता है। हम सोच के ज़रिए ही अपने फैसले करते हैं और कोई भी काम अंजाम देते हैं, मगर कभी कभी ज़्यादा सोचने की आदत ही इंसान की दुश्मन साबित होती है। ज़्यादा सोचने की आदत को ओवर थिंकिंग भी कहा जाता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ये एक जहनी मर्ज है जिस पर काबू पाया जा सकता है। ओवर थिंकिंग की आदत इंसान को मनफी सोच का मालिक बना देती है। जिन बातों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती, इंसान उनसे मुतल्लिक सोच सोच कर उन्हें एक बड़ा मसला समझने लगता है और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दूसरों से दूर होता चला जाता है। अगर आप भी इस मर्ज़ का शिकार हैं तो इस मनफी आदत से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, यह आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। मुस्तकबिल के बजाय हालिया लम्हों में जिएं। हम छोटी सी बात को सोच सोच कर बड़ा इसलिए बना देते हैं क्योंकि हम हाल की बजाय माजी में जीते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, आपसे कोई गलती हो गई तो इस बात और गलती को पीछे ही छोड़कर आगे बढ़ जाएं। गुजरे हुए कल के बारे में ना सोचें और आने वाले कल की बेहतरी की मंसूबाबंदी करें। अपने हालिया लम्हों में जीने के लिए खुद को ये समझाना लाजमी है कि जो पीछे गुजर गया अब इसे सुधारा या बदला नहीं जा सकता, इसलिए इन लम्हों से मुतल्लिक अब सोचना भी फजूल है। अपना जहन बनाएं कि जो लम्हात आप जी रहे हैं इनको अच्छा और मुस्बत कैसे बनाया जा सकता है। गुजरे हुए कल और आने वाले कल से मुतल्लिक सोचने से गुरेज करें। और माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक फारिग रहने के सबब भी ओवर थिंकिंग का शिकार होना आम सी बात है। खुद को हर वक्त किसी न किसी मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ रखें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने दफ्तर में प्रमोशन चाहते हैं तो इसके मुतल्लिक सोचकर खुद को हलकान करने से बेहतर है कि अपनी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम करें। नई चीज़ें सीखिए, अपना काम भरपूर तवज्जो से करें और अपनी मुस्बत कारकर्दगी से ऐसे हालात बनाएं कि आपको प्रमोशन मिल जाए। ये नहीं सोचें कि प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, बल्कि इस बात पर तवज्जो मरकूज़ रखें कि कैसे मिल सकता है। खुद को याद दिलाएं कि सूरत हाल आपके हाथ में है। खुद पर एतमाद करें। अपना जहन बनाएं कि आप बिगड़े हुए हालात भी सुधार लेंगे। इस सोच को आदत बना लें। मुश्किल हालात में परेशान होने से ज़्यादा मुश्किल हालात से निकलने के मुतल्लिक ज़्यादा सोचें। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।